दोस्तों वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 3 जुलाई। तो 3 जुलाई से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हर करंट अफेयर डिटेल्स के साथ बताए गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एथलीटों के लिए नाडा ऐप किसने लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा एथलीटों के लिए नाडा ऐप लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है किरण रिजिजू द्वारा। किरण रिजिजू द्वारा नाडा ऐप लॉन्च किया गया है, मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या है, क्यों नाडा ऐप लॉन्च किया गया है वो भी हम जानते हैं। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी की पहली मोबाइल ऐप नाडा ऐप लॉन्च की है। हाल ही में लॉन्च की गई इस मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य नाडा और एथलीटों के बीच खेल के विभिन्न पहलुओं, प्रतिबंधित पदार्थ के साथ साथ डोप परीक्षण के बारे में आसानी से सुलभ जानकारी देकर इस अंतर को कम करना है। नाडा ऐप के डोपिंग और दवा से संबंधित सभी जानकारी के लिए वन स्टॉप गाइड के रूप में कार्य करने की उम्मीद है। साथ ही यह आमतौर पर निर्धारित दवाओं के बारे में व्यापक जानकारी भी प्रदान करेगी। नेक्स्ट, किस खिलाड़ी को 21वीं सदी का टेस्ट क्रिकेट में भारत का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुना गया है? तो किस खिलाड़ी को चुना गया है 21वीं सदी का टेस्ट क्रिकेट में भारत का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी? तो उस खिलाड़ी का नाम है रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा को 21वीं सदी का टेस्ट क्रिकेट में भारत का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुना गया है, मतलब ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या है। आक्रामक ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को विजडन मैगजीन ने 21वीं सदी का टेस्ट क्रिकेट में भारत का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुना है। जडेजा ने 97.3 MVP रेटिंग मिली है और वह दुनिया के दूसरे सबसे मूल्यवान खिलाड़ी बने हैं। अब सब दुनिया के सबसे पहले कौन से मूल्यवान खिलाड़ी हैं तो उनको देखते हैं हम। पहले स्थान पर श्रीलंका के दिग्गज स्पिनर मुथैया मुरलीधरन है। तो पहले स्थान पर कौन है? श्रीलंका के दिग्गज स्पिनर मुथैया मुरलीधरन। अब रविंद्र जडेजा की शुरुआत कब हुई थी? तो उन्होंने 2009 में अपने कैरियर की शुरुआत की और 2020 तक भारत के लिए 49 टेस्ट मैच, 165 वनडे और 49 T20 मैच खेले हैं। तो उन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत कब की थी रविंद्र जडेजा ने? 2009 से। अब और क्या डिटेल्स हैं इससे जुड़ी हुई तो वो हम देखते हैं। विजडन क्रिकेट में खिलाड़ियों के प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए अपने टूल क्रिक विज का इस्तेमाल करता है। तो किसका इस्तेमाल करता है? विजडन क्रिकेट में खिलाड़ियों के प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए अपने टूल क्रिक विज का इस्तेमाल किया जाता है। अब BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो सौरव गांगुली हैं। मुख्यालय कहाँ है BCCI का? तो यह है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की है? तो किस राज्य सरकार द्वारा कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की गई है? तो यह की गई है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की गई है, मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने मुर्शिदाबाद जिले में कोविड योद्धा क्लब, मतलब कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की है, जिसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो बीमारी से उबर चुके हैं और महामारी से निपटने में प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मियों की सहायता करने को तैयार हैं। बीमारी से उबर चुके 60 लोगों को क्लब के सदस्य के रूप में नामित किया गया है, जो मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर में स्थापित किए गए हैं। अब पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो हम देख लेते हैं क्या है। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो जगदीप धनखड़ हैं। राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। नेक्स्ट, किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो किस बैंक द्वारा किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है HDFC बैंक द्वारा। HDFC बैंक द्वारा ई किसान धन ऐप लॉन्च किया गया है, मतलब ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या हैं। HDFC बैंक ने देश भर के किसानों के लिए
ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। किसान अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे। अब ई किसान धन के बारे में जानते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। तो ई किसान धन ऐप किसानों को मंडी की कीमतों, नवीनतम खेती की जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी, बीज किस्मों की जानकारी, SMS सलाहकार, ई पशुहाट, किसान टीवी जैसी वैल्यू एडेड सेवाएं प्रदान करेगी। अब HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में है। HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक कौन है? तो आदित्य पुरी हैं। अब और भी कुछ बैंक है जिनके CEO और उनके मुख्यालय हम देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं एक्सिस बैंक के। एक्सिस बैंक के CEO हैं अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी किसके CEO हैं? एक्सिस बैंक के। इसका मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना कब हुई थी? तो 3 दिसंबर 1993 अहमदाबाद में हुई थी। अब देखते हैं ICICI बैंक का CEO कौन है? तो संदीप बख्शी हैं। मुख्यालय मुंबई में है। संस्थापक कौन थे? तो भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा इसकी क्या की थी? स्थापना की गई थी। स्थापना इसकी कब हुई थी? तो जून 1994 बड़ौदा में हुई थी। अब देखते हैं यस बैंक। तो यस बैंक के CEO हैं प्रशांत कुमार। संस्थापक हैं राणा कपूर। स्थापित कब हुआ था ये, मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी यस बैंक की? 2004 में। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट, ड्रीम केरल प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू की गई है? तो ड्रीम केरल प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू की गई है? देखिए ड्रीम केरल मतलब ये केरल में ही होगी, क्वेश्चन में ही है ड्रीम केरल प्रोजेक्ट, तो केरल में है। ड्रीम केरल प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, मतलब ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या है, क्यों इसे शुरू किया गया है। केरल सरकार ने बुधवार को कोविड-19 महामारी के कारण अपनी नौकरी खोने के बाद विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वालों की क्षमता और अनुभव को टेप करने के लिए एक ड्रीम केरल प्रोजेक्ट को रोल आउट करने का फैसला किया है। इस परियोजना का उद्देश्य प्रवासी और प्रवासियों के पुनर्वास और राज्य के समग्र विकास है। इसमें क्या है बताया गया है, इस परियोजना का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों के पुनर्वास और राज्य के समग्र विकास के लिए इसको बनाया गया है। अब इससे जुड़ी हुई और भी कुछ डिटेल्स हैं तो हम देख लेते हैं क्या है। तो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट, देश की पहली कारपेट इको लैब कहाँ शुरू की गई है? तो कहाँ शुरू की गई है देश की पहली कारपेट इको लैब? तो यह शुरू की गई है भदोही। भदोही में कारपेट इको लैब शुरू की गई है, मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो हम देख लेते हैं क्या है, और ये भी देखेंगे कि भदोही कहाँ पर है। तो चलिए देखते हैं। अमेरिकी और यूरोपीय देशों ने इस तरह के कालीन आयात पर रोक लगा दी है जो जख्म दें और बीमारी को जन्म दें। आयातक अब वही कालीन लेंगे जिसकी इको जांच हुई होगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने अपनी पहली कारपेट इको लैब भदोही में बनाने की स्वीकृति दे दी है। 4 जानलेवा केमिकल की जांच के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी भदोही द्वारा तैयार लैब के ब्लूप्रिंट को हरी झंडी दे दी गई है। लैब बनते ही देश भर में बनने वाले कालीन की इको जांच सिर्फ भदोही में ही होगी। तो कहाँ होगी? जितने भी कालीन बनेंगे उनकी जो इको जांच होगी वो कहाँ होगी? भदोही में। अब और क्या डिटेल्स हैं इससे जुड़ी हुई तो वो हम देख लेते हैं। भदोही है कहाँ, ये देखते हैं। भदोही भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के भदोही जिले में स्थित एक नगर है। और राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश की? तो आनंदीबेन पटेल हैं। राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे? तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे? तो वह होंगे इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे भारत के अगले राजदूत होंगे संयुक्त राष्ट्र में, मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या है। वरिष्ठ राजनयिक इंद्रमणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वे जिनेवा स्थित अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी भारत के स्थायी प्रतिनिधि होंगे। श्री पांडे 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और फिलहाल विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के पद पर कार्यरत हैं।
इससे पहले जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के इन निकायों में राजीव के चंदर भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त थे, जिनका 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। नेक्स्ट, और भी क्या डिटेल से जुड़ी हुई, तो इसकी स्थापना कब हुई थी संयुक्त राष्ट्र की? 24 अक्टूबर 1945 सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट, किस राज्य के 6 जिला अस्पतालों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी उपलब्धि के लिए कायाकल्प पुरस्कार जीता है? तो किस राज्य के 6 जिला अस्पतालों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी उपलब्धि के लिए कायाकल्प पुरस्कार जीता है? तो यह जीता है जम्मू कश्मीर के 6 जिला अस्पतालों ने। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या हैं। जम्मू और कश्मीर के 6 जिलों के अस्पतालों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए कायाकल्प पुरस्कार जीता है और 2019 और 20 में सर्वश्रेष्ठ अस्पताल की श्रेणी भी हासिल की है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को मान्यता देने के लिए कायाकल्प पुरस्कार को स्वच्छ भारत अभियान के एक भाग के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व बैंक ने नमामि गंगे परियोजना को कितने फंड ऋण की मंजूरी दी गई है? तो कितने ऋण या फंड की मंजूरी दी गई है नमामि गंगे परियोजना को? तो यह दी गई है 45 अरब रुपए की। 45 अरब रुपए की जो ऋण मंजूरी है वो नमामि गंगे परियोजना को दी गई है विश्व बैंक द्वारा। मतलब ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या हैं। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा 300 करोड़ रुपए यानी $400 बिलियन की नमामि गंगे परियोजना को 45 अरब रुपए के फंड ऋण की मंजूरी दे दी गई है। 45 अरब रुपए का यह ऋण विश्व बैंक द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए मंजूर किया गया है। नमामि गंगे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के पहले चरण जो कि दिसंबर 2021 तक का है। नेक्स्ट, किस देश की निगार जोहर पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है? तो किस देश की निगार जोहर पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है? तो यह किस देश की हैं? तो यह है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की निगार जोहर पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है। मतलब ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते क्या है। पाकिस्तान की सेना में तैनात मेजर जनरल निगार जोहर इतिहास रचते हुए लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बन गई हैं। पाकिस्तानी सेना ने इसकी जानकारी दी। पदोन्नति के बाद लेफ्टिनेंट जनरल निगार जोहर को पाक सेना की पहली महिला सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। मूल रूप से वह पाक के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के दूरस्थ इलाके पंजपीर से आती हैं। अब और क्या डिटेल्स हैं पाकिस्तान से जुड़ी हुई तो वो हम देख लेते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। दोस्तों, इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक पर क्लिक करें।